आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू मुसलमान जैसा कुछ ना हो तो ऐसा लगेगा कि उत्तर प्रदेश रह ही नहीं गया। अच्छा, हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासतदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। सब कुछ शांत चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कहीं माहौल ख़राब नहीं है, शांति से दिवाली मनी, शांति से छठ मन जाएगी। लेकिन उनका एक बयान आ गया हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी का बयान इस कदर चर्चा में है कि बाकी सारी खबरें जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं वो पीछे रह गई हैं। अब हलाल सर्टिफिकेट पे ही चर्चा हो रही है। अच्छा, इस बयान को लेकर के भी ये सच है झूठ है, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि हमने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद, जो हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद हैं उन पर प्रदेश में रोक लगा दी है और हलाल उत्पाद खरीद से मिलने वाले पैसे से धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पाद को खरीदा जाए और उन्होंने कहा कि हमने रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगी। योगी जी ने कहा कि कोई सामान खरीदते समय जीएसटी ज़रूर दे दें, टैक्स दीजिए पहले, बिना टैक्स का कोई काम नहीं। और उन्होंने कहा कि ये भी देख लीजिए कि उसमें हलाल सर्टिफिकेशन ना लिखा हो। हमने यूपी में बैन कर दिया और मुझे लगता है कि यूपी में कोई उसे खरीदने या बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। ये भी कहा कि जब कार्रवाई शुरू की तो 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से आता है। भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग में आता है। और कह रहे हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं, ज़बरदस्त कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कर करके हम शिकंजा कसेंगे। और लोगों से भी अपील की कि हलाल सर्टिफिकेशन वाला कोई भी चीज़ सामान नहीं खरीदे। अब वैसे तो लोग सामान ही नहीं खरीद पा रहे क्योंकि महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है। जिनके पास पैसे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग भी देख लीजिए हलाल सर्टिफिकेशन है या नहीं है। अच्छा, 25,000 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन क्या इस बात के सबूत पेश किए गए कि आतंकवाद में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि एक होता है बयान देना एक मंच से, एक होता है मुकदमा करके, एफआईआर करके, जांच शुरू करके, लोगों को गिरफ्तार करके, ट्रायल करवा के और सज़ा दिलवा लेना। जब कोर्ट ने मुहर लगा दी कि भाई ये गुनहगार है तो हम मान लेंगे। लेकिन बिना एफआईआर, बिना ट्रायल, पॉलिटिकल मोटिव से दिया गया कोई बयान है तो उसके अपने मायने हैं। क्या अगर मकसद चर्चा करवाने की है तो चर्चा तो हो रही है, अच्छी हो या बुरी हो चर्चा तो हो रही है। और हम भी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम चुप थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, इस खबर पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, इस खबर के बारे में बताना आप लोगों को ज़रूरी है। पहले सुन लीजिए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है।
और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेसियों पर भी आरोप लगाए, सपा पे भी लगाए कि राम भक्तों पे गोली चलाई, वही चलता आ रहा है। और उन्होंने कहा कि 66 करोड़ लोग आ गए प्रयागराज में। अब उन्होंने भगदड़ की बात नहीं की, बहुत सारी बातें, लेकिन मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं और आने भी लाजमी हैं, उम्मीद भी यही की जा रही थी। अब इस बात को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हलाल सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू किया है वो शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है, मज़हब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस पैसे को आतंकवाद के लिए खर्च किया जा रहा है। आप भी ये बयान सुन लें। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तोहफा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है। शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है और इस तरह की चीजों पर लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। शरीयत ने हलाल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वही चीज सही है और दुरुस्त है। इसके अलावा कोई चीज भी दुरुस्त और सही नहीं करार दी जा सकती। हाँ, जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। तो आपने ये बयान सुन लिया। अब इस बयान को लेकर के सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप पहले सबूत दें। अब ये राजनीतिक इस्लाम है। वो कह रहे हैं कि छांगुर बाबा जो पकड़ा था उसका कुछ हलाल से कनेक्शन है। अब लिस्ट निकाल ली गई कि भाई सरिया, सीमेंट, फ्लैट, माचिस पर हलाल सर्टिफिकेट का क्या काम है, वो वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट क्यों होता है। अब जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो सरकार नहीं बल्कि कुछ इस्लामिक संस्थाएं करती हैं। अब उन संस्थाओं की भी बहुत सारे नाम हैं, तो वो सब कुछ चल रहा है। अब जो चीज़ें बेची जा रही हैं इसमें चिप्स भी है, चॉकलेट भी है, आइसक्रीम भी है, रूह अफ़ज़ा भी है, और रूह अफ़ज़ा में भी हलाल सर्टिफिकेट है, दूध भी है। तो अब रूह अफ़ज़ा का इतना बड़ा कारोबार हमदर्द का, क्या वो पैसा आतंकवाद के लिए जाता है? तो फिर रूह अफ़ज़ा को क्यों केंद्र सरकार चलने दे रही है, या रूह अफ़ज़ा क्यों बिक रहा है? बैन कर दीजिए और हलाल का सर्टिफिकेट होता है, रूह अफ़ज़ा के जो मालिक हैं, हमदर्द के मालिक, उनको जेल में डालिए, पाकिस्तान भेज दीजिए। जो हलाल सर्टिफिकेट यही बता दें कि ये सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता। अब उनका बयान आप वायरल हैं सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं कि हम, कुछ लोगों ने अब कैंपेन चला दी, हम तो हलाल खाएंगे, जिसे हराम का खाना है वो खाए, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत की। अब इस देश में हर कोई
अब जैसे उत्तर प्रदेश में बीफ खाना बैन है, केरला में लोग बीफ खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाते हैं, मतलब गाय का मांस खाते हैं। तो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, जहाँ जो इजाज़त है वो खा रहे हैं, जहाँ जो इजाज़त नहीं है नहीं खा रहे हैं। लेकिन किसी पर अपनी चॉइस, अपनी आप बात थोपना चाहेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब पूरी तरीके से इस पर बैन लगाने के लिए कह दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब इस पूरे मामले में बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, हम कार्रवाई करेंगे। अब राजनीतिक इस्लाम की बात हो रही है, माचिस के DNA टेस्ट की बात हो रही है। अब सोशल मीडिया पर इतना ऊल जलूल लिखा जा रहा है कि मत पूछिए। अब जो हम अपने दर्शकों को समझाएंगे भी कि भाई ये हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है, वैसे मुस्लिम तो जानते हैं, लेकिन जो दर्शक हिंदू हैं उनको नहीं पता है हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, उस बारे में भी हम अपने दर्शकों को अवगत करा सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर रिएक्शन आया है, सोशल मीडिया पे भी आया है, और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि जो इतिहास है योगी आदित्यनाथ को वो पढ़ना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में उनकी सरकार के नीचे चोरी हुई और चंदा चोरी हुई, ये सब सारी बातें कह रहे हैं। अब जो हलाल प्रमाण क्या होता है, हलाल प्रमाण होता है उस बात की गारंटी होती है कि किसी भी वेज आइटम में इस्तेमाल की गई सभी चीज़ें या उनके बनाने का तरीका जो है और वो पूरी प्रक्रिया है वो इस्लामी आहार कानून के हिसाब से पूरी तरीके से की गई है। मतलब जो चीज़ बनाई गई है वो हलाल है, यानी जो इस्लामिक नियम कायदे कानून है उसको उसकी रोशनी में रख करके बनाए गए हैं। लेकिन हलाल को अगर सरकार सर्टिफिकेशन नहीं देती है तो सरकार रोक भी नहीं लगाती है। तो खैर अब उत्तर प्रदेश में लग गया है। अब लोग कहते हैं कि जो इस्लामी संस्थाएं हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं, जैसे इसमें मुस्लिम कंज्यूमर ग्रुप फॉर फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे MCGFP या इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशनल काउंसिल ऑफ अमेरिका IFANCA, इनका लेबल होता है, तब ये तय हो जाता है, मुकर्रर हो जाता है कि भाई ये हलाल है। तो हलाल सर्टिफिकेट मतलब जो कुछ चीज़ बनी है, चाहे साबुन है, चिप्स है, चॉकलेट है, जो भी है, वो इस्लामी कानून के अनुसार तैयार की गई है और मुसलमान इसका उपयोग कर सकते हैं। हलाल का मतलब होता है जायज़, इट्स एन अरबिक वर्ड आई थिंक, इसका मतलब होता है जायज़। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस उत्पाद में कोई निषिद्ध सामग्री जैसे गैर हलाल मांस, अल्कोहल यानी शराब और ना हो, और इसे इस्लामी दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाया गया। अब जैसे शराब हराम है, अब कोई चीज़ है, मान लीजिए उसमें रम केक है, उसमें रम केक ही नाम में शराब पड़ी हुई है, तो ऐसे बहुत सारी उदाहरण हम दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है, फ्रंट पेज खबरें बन गई हैं, हेडलाइंस बन गई हैं, आतंकवाद से जुड़े कनेक्शन है। तो अब क्या बंद होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स पूरे देश भर में? क्या केंद्र सरकार इस बात से अग्री करती है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है? कहने को बहुत कुछ है और करने के लिए कुछ भी नहीं। चर्चा होगी, माहौल हिंदू मुसलमान का होगा, शायद यही मंशा होती है, भगवान जाने, क्योंकि अब तक तो उन्होंने नहीं किया। 7-8 साल हो गए सरकार के, तो अब तक ये हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन तो नहीं किया है। तो हमने बताया अपने दर्शकों को हलाल सर्टिफिकेशन मतलब जो कुछ इस्लामिक संस्थाएं हैं वो सर्टिफाई करती हैं और वही ये बताती हैं कि इस्लामिक कानून के हिसाब से बनाया गया है। जैसे उसमें किसी जानवर की चर्बी नहीं है, शराब नहीं है, यही सब सारी चीज़ें होती हैं। खैर, हमें लगा इस खबर के बारे में थोड़ा तफसील से बताया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन ये खबर अब यहाँ से रोज़ आगे बढ़ेगी, कोई ना कोई बयान आएंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे और हिंदू मुसलमान। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।